अर्जुन 32 साल का एक साधारण नौकरी पेशा आदमी कई सालों की बचत के बाद अपना घर खरीदना चाहता है। उसे एक बहुत बड़ी पुरानी हवेली जैसी कोठी बेहद सस्ते दाम में मिल जाती है। वो प्रॉपर्टी एजेंट से पूछता है, इतना बड़ा घर इतनी कम कीमत में क्यों? एजेंट मुस्कुराकर कहता है, लोग कहते हैं घर अशुभ है, लेकिन मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं। अर्जुन भी इन बातों को अंधविश्वास समझकर घर खरीद लेता है। 2 दिन तक वो पूरे घर की सफाई करता है। ऊपर की मंजिल पर उसे एक कमरा मिलता है जो बाहर से बंद होता है। ताला पुराना होता है लेकिन आसानी से खुल जाता है। कमरे में धूल, पुराने फर्नीचर और मकड़ी के जाले होते हैं। कमरे के बीचों बीच एक छोटी लकड़ी की मेज रखी होती है और उस पर रखा होता है एक पुराना काला रोटरी टेलीफोन। टेलीफोन की तार दीवार से कटी हुई होती है। अर्जुन हंसते हुए कहता है, अब ये कैसे बजेगा? वो उसे वहीं छोड़ देता है। अर्जुन ने तय किया कि वो कुछ दिनों तक उसी घर में रहकर उसकी मरम्मत करवाएगा। जब घर पूरी तरह रहने लायक बन जाएगा तब वो अपने परिवार को वहां लेकर आएगा। पहले 2 दिन तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। दिन में मजदूर घर की मरम्मत करते और शाम होते ही चले जाते। अर्जुन रात में उसी घर में अकेला सोता, लेकिन उन 2 दिनों में उसे न कोई अजीब आवाज सुनाई दी और न ही किसी तरह की डरावनी घटना हुई। उसे लगने लगा कि वे सिर्फ अफवाह थीं। लेकिन तीसरे दिन की रात सब कुछ बदल गया। ठीक रात 2:17 पर पूरे घर की खामोशी को चीरते हुए एक पुराने टेलीफोन की घंटी अचानक बज उठी। ये कैसे हो सकता है? इस टेलीफोन की तो लाइन ही कटी हुई है। फिर इसकी घंटी बज कैसे रही है? जबकि उसकी तार सालों पहले ही काटी जा चुकी होती है। अर्जुन डरते डरते रिसीवर उठाता है। दूसरी तरफ से सिर्फ एक धीमी आवाज आती है, तुमने ये घर खरीदकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सुनते ही अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे और टेलीफोन का रिसीवर उसके हाथ से छूटकर जोर से फर्श पर गिर पड़ा। अगले ही पल पूरे घर में गहरा सन्नाटा छा गया। अर्जुन कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, फिर घबराकर तेजी से उस कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आने के बाद भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहे थे, आखिर फोन पर वो कौन था? और जब उस टेलीफोन की लाइन सालों पहले ही कट चुकी थी तो बिना किसी कनेक्शन के उसकी घंटी आखिर बजी कैसे? अर्जुन पूरी रात सो नहीं पाया। किसी तरह सुबह हुई। उसने खुद को समझाया कि शायद लगातार काम करने की वजह से उसे भ्रम हुआ होगा। अगले दिन हमेशा की तरह मजदूर घर की मरम्मत करने आए। अर्जुन ने तय किया कि वो उस पुराने बंद कमरे की भी सफाई करवा देगा। वो मजदूरों को लेकर उस कमरे के सामने पहुंचा, लेकिन ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे पर वही पुराना जंग लगा ताला फिर से लटका हुआ था। ये कैसे हो सकता है? कल रात तो ये ताला टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था। साहब, लगता है रात को कोई बुरा सपना देख लिया आपने। अर्जुन कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप ताले को देखने लगा। उसे साफ याद था, कल रात ताला टूटा हुआ था। इस पुराने ताले को तोड़ दो, कमरे की पूरी सफाई कर दो और जो भी पुराना सामान है सब बाहर फेंक देना। मजदूर हथौड़े से ताला तोड़ देते हैं। कुछ घंटों में पूरा कमरा खाली और साफ हो जाता है। अर्जुन कमरे को देखकर सोचता है, अब सब ठीक हो गया है। शायद कल रात जो हुआ था वो मेरा वहम था। उस रात अर्जुन खाना खाकर सो जाता है।
आधी रात के बाद अचानक एक औरत की डरावनी आवाज पूरे घर में गूंजती है। यहां से चले जाओ, ये मेरा घर है, यहां से चले जाओ। अर्जुन घबराकर नींद से उठ बैठता है। वह इधर उधर देखने लगता है। तभी कमरे के दरवाजे पर उसे एक औरत का काला साया खड़ा दिखाई देता है। अर्जुन डर के मारे चीख भी नहीं पाता। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। सुबह जब अर्जुन की आंख खुलती है तो रात की सारी बातें याद आते ही वह बुरी तरह घबरा जाता है। वह खुद से कहता है, कहीं ये घर खरीद कर मैंने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था। वह औरत कौन थी और वह मुझसे क्या चाहती है? इसी बीच उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है। सुबह के 10 बज चुके थे। अर्जुन सोचता है, आज अभी तक मजदूर क्यों नहीं आए? वह तुरंत ठेकेदार को फोन करता है, लेकिन जो बात उसे पता चलती है उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ठेकेदार कांपती आवाज में कहता है, साहब, कल शाम आपके घर से निकलने के बाद मजदूरों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। यह सुनते ही अर्जुन के हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है। डर के मारे वह तुरंत उस घर पर ताला लगाकर अपने किराए के घर पहुंच जाता है, जहां उसकी पत्नी और परिवार रह रहे होते हैं। वह पूरी रात की घटना अपनी पत्नी को बताता है। अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर वह घर खरीदा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी उसके पिता उससे कहते हैं, बेटा, हो सकता है उस घर में किसी की आत्मा अपनी अधूरी इच्छा की वजह से भटक रही हो। एक बार किसी अनुभवी बाबा को वहां ले चलते हैं। अगर कोई सच्चाई होगी तो सामने आ जाएगी। अर्जुन पहले इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा था, उसके बाद उसके पास विश्वास करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अगले ही दिन अर्जुन अपने पिता के साथ उस बाबा को लेकर पुराने घर पहुंच जाता है। घर के अंदर कदम रखते ही बाबा कुछ पल के लिए रुक जाते हैं। वह चारों तरफ नजर घुमाते हैं और धीरे से कहते हैं, इस घर में कोई ऐसी शक्ति है जो यहां से जाना नहीं चाहती। अर्जुन और उसके पिता घबरा जाते हैं। बाबा घर के बीचों बीच बैठकर पूजा शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर बाद रात हो जाती है। ऊपर रखी पुरानी चीजें अपने आप गिरने लगती हैं। ठंडी हवा पूरे घर में फैल जाती है। बाबा ऊंची आवाज में कहते हैं, जो भी इस घर में है, सामने आओ। कुछ पल तक पूरा घर शांत रहता है। फिर ऊपर वाली मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगती है। आवाज धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ आने लगती है। अर्जुन डर के मारे अपने पिता के पीछे खड़ा हो जाता है। तभी सीढ़ियों पर एक धुंधला सा औरत का साया दिखाई देता है। वह धीरे धीरे नीचे आता है। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। बाबा पूछते हैं, तुम कौन हो और इस घर में क्यों भटक रही हो? कुछ देर तक वह औरत चुप रहती है। फिर वह धीमी आवाज में कहती है, मेरा नाम सुमन था। कई साल पहले मेरे पति ने लालच में आकर मेरी हत्या कर दी। मेरी लाश इसी घर के नीचे दफना दी गई। किसी को कभी सच पता नहीं चला। अर्जुन हैरान रह जाता है। फिर औरत आगे कहती है, मेरे पति को उसके किए की सजा मिल चुकी है, लेकिन जब तक मेरे अवशेषों का अंतिम संस्कार नहीं होगा, मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। बाबा अर्जुन की ओर देखते हुए कहते हैं, अब हमें पुलिस को सच्चाई बतानी होगी। अगर इसके अवशेष मिल गए और इसका अंतिम संस्कार हो गया, तभी इसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। अगले दिन अर्जुन पूरी बात पुलिस को बता देता है।
शुरुआत में पुलिस को विश्वास नहीं होता, लेकिन अर्जुन के कहने पर घर के उस हिस्से में खुदाई करवाई जाती है जहां आत्मा ने बताया था। कुछ देर बाद मिट्टी के नीचे से एक इंसानी कंकाल और कुछ पुराने गहने बरामद होते हैं। जांच के बाद पुलिस को पता चलता है कि वह कंकाल उसी महिला का था जो कई साल पहले अचानक लापता हो गई थी। पुलिस उसके परिवार को बुलाती है। पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार कराया जाता है। उस रात के बाद उस घर से कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई, न ही किसी ने उस औरत का साया देखा। अर्जुन समझ चुका था कि हर भटकती हुई आत्मा बुरी नहीं होती। कुछ आत्माएं सिर्फ न्याय और शांति चाहती हैं,